हेलो गाइस। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम केशव प्रसाद पटेल है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन के फील्ड में मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। आज की वीडियो में हम कैटिया सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। कैटिया सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल हम सरफेस मॉडलिंग के लिए करते हैं। सरफेस मॉडलिंग को जानने के पहले हम जानते हैं मॉडलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कहते हैं। सिमिलरली, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 2D ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को ड्राफ्टिंग करते हैं। मॉडलिंग प्रोसेस 3 टाइप की होती है और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट टाइप है सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग प्रोसेस वो होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को थ्योरेटिकली जीरो अज्यूम करते हैं। कैटिया सॉफ्टवेयर फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन का एक सॉफ्टवेयर है जिसको 1981 में बनाया गया था और 1981 के बाद से आज तक कैटिया के मोर देन 30 रिवीजन्स हो चुके हैं और इन रिवीजन्स को हमने 6 वर्जन्स में बांट के रखा है। तो जब भी आप कैटिया सॉफ्टवेयर के आइकन पे नजर डालेंगे, आपको हमेशा ये चीज दिखाई देगी, कैटिया V5 और 6, R21, 22, 23 लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि कैटिया में जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, उस वर्जन में नंबर ऑफ रिवीजन्स और नंबर ऑफ वर्जन कौन सा है ये आपको दिख जाता है। तो जब भी आप अपने सिस्टम में कैटिया इंस्टॉल करेंगे, आपको कैटिया का वर्जन और नंबर ऑफ रिवीजन आपको आपके कैटिया के आइकन में दिख जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कैटिया के डिफरेंट मॉड्यूल्स की। और ऐसा नहीं है कि कैटिया का इस्तेमाल केवल सरफेस मॉडलिंग के लिए ही किया जाता है। कैटिया एक PLM सॉफ्टवेयर है किसी भी दूसरे डिजाइन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर की तरह, और कैटिया में भी हम एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कैटिया शुरू करते हैं, सबसे पहला मॉड्यूल जिस पे हम काम कर सकते हैं वो होता है स्केचर। कैटिया के स्केचर मॉड्यूल में हम ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। दैट मीन्स कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 2D ड्राइंग्स को प्रिपेयर करते हैं। ड्राफ्टिंग के काम के बाद में हम आते हैं पार्ट डिजाइन मॉड्यूल में, और पार्ट डिजाइन मॉड्यूल में हम किसी भी कंपोनेंट की मॉडलिंग करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के सारे कंपोनेंट्स की मॉडलिंग करने के बाद में हम सभी कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं, और असेंबली के लिए भी कैटिया में असेंबली डिजाइन नाम का एक मॉड्यूल अवेलेबल है। कंपोनेंट्स की असेंबली करके उन कंपोनेंट्स को एक वर्केबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है ड्राफ्टिंग का, जिसमें हम ड्राइंग शीट्स प्रिपेयर करते हैं, और ये ड्राइंग शीट्स को देख करके मशीन पे वर्क करने वाला स्किलफुल लेबर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। ड्राफ्टिंग के बाद में कैटिया में सरफेस मॉडलिंग का मॉड्यूल आता है। सरफेस मॉडलिंग के लिए कैटिया का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है जनरेटिव शेप डिजाइन। इस जनरेटिव शेप डिजाइन के मॉड्यूल में आपको सरफेस मॉडलिंग की एडवांस और कॉम्प्लेक्स कमांड्स मिल जाएंगी, और सरफेस मॉडलिंग की जो इनिशियल कमांड्स हैं उसके लिए हम वायरफ्रेम एंड सरफेस डिजाइन वाले मॉड्यूल पे वर्क कर सकते हैं। ये कमांड्स हमें जनरेटिव शेप डिजाइन वाले मॉड्यूल्स में भी मिल जाएंगी। सरफेस मॉडलिंग के बाद कैटिया में हम शीट मेटल मॉडलिंग का भी काम कर सकते हैं, और इसके लिए भी शीट मेटल डिजाइन नाम का एक मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है। शीट मेटल मॉडलिंग के अलावा कैटिया में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। कैटिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग कर सकते हैं, और रेंडरिंग के थ्रू हम कैटिया के ऑब्जेक्ट को इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिज्म्स को शो करने के लिए, मैकेनिज्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैटिया में डिजिटल मोकअप नाम का एक मॉड्यूल है, जिसके अंतर्गत DMU काइनेमेटिक्स नाम का एक सब मॉड्यूल आता है, और इस मॉड्यूल के थ्रू हम मैकेनिकल मैकेनिज्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। DMU काइनेमेटिक्स में मैकेनिज्म्स को रिप्रेजेंट करने के बाद में हम इन्हें वीडियोस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो फाइल्स यहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके लिए भी हमें मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और ऑब्जेक्ट की एनालिसिस के लिए भी कैटिया में मॉड्यूल्स अवेलेबल है, और कैटिया में एनालिसिस के लिए एनालिसिस एंड सिमुलेशन नाम का मॉड्यूल मिलता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पॉसिबल है। डिफरेंट टाइप के एनालिसिस के लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जाना पड़ता है। एनालिसिस के बाद मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग प्रोसेस के लिए कैटिया में कई सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे,
For example, lathe machining, prismatic machining, surface machining, advanced machining, NC manufacturing review और STL रैपिड प्रोटोटाइपिंग। लास्ट के दो मॉड्यूल्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को रिव्यू कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट की 3D प्रिंटिंग के लिए नेसेसरी फाइल टाइप के फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं। सो ये रहे कुछ मॉड्यूल्स जिनको कैटिया सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा भी कैटिया सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग टाइप के वर्क्स को परफॉर्म कर सकते हैं। बट बीइंग अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, ये है बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी डिज़ाइन इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, अगर आप कैटिया सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज जहां पर आपको कैटिया सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज कैटिया सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट हैं ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, प्लांट डिजाइन, कंज्यूमर एंड पैकेज गुड्स, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रोसेस पावर एंड पेट्रोलियम रिलेटेड कंपनी।